कुछ ही देर में भोपाल में बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होने वाली है। बैठक में बीजेपी टास्क फोर्स के सभी सदस्य शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कोरोना से निपटने को लेकर सरकार के फैसले और प्रदेश भर में उनको अमल में लाने पर चर्चा होगी। विवेक पटैया जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहेंगे, जनता यही जानना चाहेगी कि टास्क फोर्स का काम क्या है और कैसे कोरोना के इस दौर में वो प्रदेश की मदद करेगी। देखिए, सत्ता और संगठन में समन्वय जरूरी है और इस वक्त आसिफ जो कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश जूझ रहा है, लगातार प्रदेश के हर जिले से जो अपडेट आ रहे हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, लगभग आधे से ज़्यादा जिले मध्य प्रदेश के संक्रमण के चपेट में हैं। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में नहीं है और अकेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमान संभाले हुए और इसलिए उनकी मदद के लिए ये टास्क फोर्स बनाया गया है। और मदद के साथ साथ टास्क फोर्स जो है संगठन के कामों और सत्ता के काम दोनों में जो है ऐसा कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। जिलों में जो कार्यकर्ता हो बीजेपी के या फिर जिला प्रशासन सरकार के जरिए कार्यकर्ताओं के जरिए एक कोऑर्डिनेशन का काम कैसे हो सकता है। दूसरा, सरकार क्या प्रयास कर रही है कोरोना संक्रमण को लेकर, वो इस टास्क फोर्स की बैठक में बताए जाते हैं। टास्क फोर्स के जो सदस्य हैं वो अपनी तरफ से कई सुझाव देते हैं, क्योंकि ये सभी सदस्य ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रूप में एक बड़े प्रतिनिधि के तौर पर अपने क्षेत्र में भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में टास्क फोर्स के सदस्यों के द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उन पर सरकार अमल में लाने का प्रयास करती है। आज ये दूसरी बैठक हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके पहले एक बैठक हो चुकी है, उसमें भी कई सदस्यों ने सुझाव दिए थे। आज फिर ये दूसरी बैठक हो रही है जिसमें कई सदस्य अपने अपने सुझाव रखेंगे और जो उन्होंने अनुभव किया है इन 8-10 दिनों में टास्क फोर्स बनने के बाद, जो फील्ड में अनुभव किया है, जो उनके पास फीडबैक आया है, उस आधार पर वो सरकार को कई सलाह और अपने जो विचार है उससे अवगत कराएंगे। हो सकता है कि उसके बाद सरकार कोई एक्शन ले। दूसरी बात यह भी है कि टास्क फोर्स की बैठक के ठीक बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिला प्रशासन से चर्चा करेंगे। इसका मतलब साफ है कि टास्क फोर्स की जो बैठक में जो भी सुझाव आएंगे सीधे जिला प्रशासन से उनकी चर्चा होगी और हो सकता है कि उन सुझावों को भी वो जिला प्रशासन से चर्चा के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर और एसपी को वो बातें कहें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल टास्क फोर्स का इस समय मध्य प्रदेश में है और सत्ता मध्य प्रदेश में बीजेपी की और संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है या फिर संगठन की भी उसमें क्या भूमिका हो, इसलिए ये टास्क फोर्स बनाया गया। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी टास्क फोर्स की, उसमें तमाम सदस्य और संयोजक जो है टास्क फोर्स के वीडी शर्मा भी थे और इसके अलावा विनय सहस्त्रबुद्धे भी इस बैठक में शामिल हुए थे दिल्ली से। तो आज फिर जो है ये बैठक होगी और इसमें क्या कुछ सुझाव आते हैं उस पर सबकी नजर है। बिल्कुल। कुल कितने सदस्य हैं टास्क फोर्स में, विवेक? और दूसरी बात ये कि बैठक आगे भी होती रहनी चाहिए क्योंकि समन्वय का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो क्या कोई निश्चित वक्त तय किया गया है कि रोजाना ये बैठक होगी, 2 दिन में बैठक होगी? देखिए, दूसरी बैठक आज आसिफ हो रही है और ऐसा कोई तय फार्मूला नहीं है कि हर 2 दिन में या 8 दिन में या 4 दिन में इसकी बैठक करना है। सभी सदस्यों की सहूलियत के अनुसार इस बैठक को और संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। आज दूसरी बार जब बैठक हो रही है तो वो तमाम पहलू जो पिछली बैठक में छूट गए थे उन पर चर्चा होगी। और इस टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है, तो इस पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो इस टास्क फोर्स के संयोजक है वो है मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सदस्यों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल है, सुहास भगत शामिल है, गोपाल भार्गव शामिल है, नरोत्तम मिश्रा शामिल है और इसके अलावा तुलसी सिलावट जो पूर्व सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे उनको शामिल किया गया है, विजय शाह को शामिल किया गया है, जगदीश देवड़ा को शामिल किया गया है, मीना सिंह को शामिल किया गया है और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे इस टास्क फोर्स में है। तो ये तमाम सदस्य टास्क फोर्स के अपने अपने सुझाव बैठक में देते हैं। खासकर कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से हैं जो इंदौर में भयावह स्थिति इस वक्त कोरोना की है, उसको लेकर वो लगातार जो है पिछली बैठक में भी अपने सुझाव उन्होंने दिए थे। आज फिर वो बैठक में बैठेंगे राष्ट्रीय महासचिव के नाते और 2 नेता इंदौर से है क्योंकि तुलसी सिलावट भी इंदौर से के सांवेर से आते हैं। ऐसी स्थिति में इंदौर पर सबकी नजर बनी हुई है और भोपाल और इंदौर इस समय काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए इस टास्क फोर्स की बैठक में आज देखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण फैसले बैठक के दौरान लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक पटैया जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।